हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आपका दूसरा वीडियो आपके हाजिर है आपके लिए। आप लोग जैसे स्लाइड में देख रहे हैं कि यूज़ ऑफ ए एंड एन, ठीक है। ये आपको पता है कि आर्टिकल्स होते हैं, आपको बचपन में ही पढ़ाया गया है, लेकिन इसको फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। आप सबने इसे खूब पढ़ा है, आप सबको अच्छे से आता भी होगा, ठीक है। इसमें एक और आता है वर्ड, वो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और आपको बाउंस ना करे। तो पढ़ाना है तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपका जो ए और एन है, यानी कि यहाँ लिखते हैं ए एंड एन, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? आपका जो ए होता है वो यूज़ होता है जब कोई भी ट्रांसलेशन आप करते हैं या कोई सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस में अगर इसके बाद कोई वर्ड लिखा गया है और वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए आपको पता है कॉन्सोनेंट के लिए लिखते हैं, कॉन्सोनेंट के लिए लिखते हैं, यानी कि जिसको हिंदी में व्यंजन कहते हैं। आपको पता है अंग्रेजी में 21 है व्यंजनों की संख्या, यानी कि आपको पता है B, C, D, F, G, H, ठीक है, ऐसे करके Z तक जितने भी हैं 21 हैं। एन आपका होता है वॉवेल के लिए यूज़ होता है, वॉवेल के लिए, ठीक है। वॉवेल आपका होता है स्वर, स्वर होता है, स्वर होते हैं आपके अंग्रेजी में 5, ठीक है। अंग्रेजी का हम बता रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजी में आपके स्वर होते हैं 5। वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये इंग्लिश के लिए हैं, इंग्लिश, ठीक है। चलिए देखिए, आगे देखना ये है कि जो आपके ये एन है और एन, ए है और एन है, ये कब कब यूज़ होंगे, ठीक है। जो बैकग्राउंड साउंड है उसे इग्नोर कर दीजिएगा। ए और एन है, ये कब कब यूज़ होते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपका ए है, इसको कब यूज़ करेंगे? जैसे मान लीजिए लिखा है दिस इज अ ट्री, ठीक है, ये लिखा है ना। अब बताइए यहाँ ए क्यों आया? क्योंकि आपको पता है टी जो है आपका कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है, तो हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं, ट लिखते हैं। आपको पता है कि हिंदी में आपका अ से लेकर के आह तक स्वर होता है, इतना तो सबको पता है। फिर आपको ये भी पता है कि हिंदी में क से लेकर के ज्ञ तक आपका व्यंजन होता है, ये भी सबको अच्छे से पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है दिस इज अ ट्री, ठीक है, यानी हिंदी में यह एक पेड़ है, ठीक है। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में वृक्ष कहते हैं, वृक्ष सबको पता होगा, ठीक है। तो मान लीजिए लिखा है यह एक पेड़ है, इंग्लिश में लिखा है दिस इज अ ट्री, ठीक है। तो अब देखिए आपका, अब इसको पता कैसे करेंगे कि ये यहाँ पे क्या, ये एक कैसे लगेगा? देखिए ट्री लिखा है, यहाँ आपको अ से लेके आह तक का कोई शब्द में वर्ण मिल रहा है नहीं, लेकिन क से लेके ज्ञ तक का आपको वर्ण मिलेगा, ठीक है, मिल रहा है ना, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ ए लिखेंगे। जैसे मान लीजिए फिर लिखा है दिस इज अ काउ, ठीक है, यहाँ भी ए लगेगा, क्योंकि देखिए सी है, आपका कोई भी स्वर यहाँ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। काऊ है, काऊ यही लिखते हैं ना। ये बताइए क वर्ण है तो आपका क्या आया? व्यंजन। इतना समझ में आया? तो बताइएगा। फिर मान लीजिए लिखा है आपका दिस इज अ पेन, ठीक है, पेन, तो आपका पेन लिखा है। यहाँ पे भी देखिए आपका कोई भी स्वर नहीं लगा है, लगा है? नहीं।
हिंदी के अनुसार भी नहीं लगा है और ना ही आपका अंग्रेजी के अनुसार लगा है, किसी के भी अनुसार नहीं लगा है। आपका प वर्ण आता है जब आप क च वर्ण पढ़ेंगे, फिर आप क वर्ण पढ़ते हैं, च वर्ण पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते पढ़ते जब आते हैं तो फिर आपका जब प वर्ण आता है तो वही क से ज्ञ तक नहीं आता है ना। फिर आप देखिए ये आपका आया। फिर मान लीजिए लिखा है दिस इज अ बुफेलो। बुफेलो में होता है भैंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही आया। आप देखिए यहाँ पे अच्छे साफ साफ लिखा है व्यंजन बी से स्टार्ट होता है, यहाँ देखिए बी से स्टार्ट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं एन कैसे लिखते हैं। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, अब आगे आते हैं एन पे। तो देखिए अब आते हैं एन पे, एन पे आते हैं। अब इस ये थोड़ा सा आप समझिएगा, यही एक घुमाता है, जब भी घुमाएगा आपको एन ही घुमाएगा, ठीक है। तब देखिए ये बहुत ध्यान से देखिएगा। अब एन आपको पता है कि वॉवेल के लिए यूज होता है, ठीक है, फॉर वॉवेल होता है। अब देखिए आपको पता है अंग्रेजी के वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। हम इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि अभी ही आपको यहीं से ये सारी चीज़ें समझ में बड़े आराम से आ जाएंगी, ठीक है। आपका मन करे आप नोट करिए, ना मन करे ना करिए, ठीक है। तो देखिए अब आपका एन है, तो इसको मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है कि दिस इज एन एग, ठीक है, एग यही लिखा है ना। अब देखिए यहाँ पे ई भी आ रहा है, आपका आ रहा है, और हिंदी के अनुसार हमने बताया अ से लेके आहा तक आपके स्वर होते हैं, यही बताया है पिछली स्लाइड में, देख लीजिए यही बताया है। फिर देखिए अब आपका जो ई है वो आपका बनता किससे, ए से बनता है, ठीक है। अ से आहा तक आया ना, एग लिखा है, अगर एग लिखा है तो ये बन रहा है ना, अ से आहा तक में ये आ रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एन लगा है, ठीक है। यहाँ से भी आप देखिए और आप यहाँ से भी देख लीजिए कि अ से आहा तक में आपका ए आता है, ठीक है, एड़ी वाला ए आता है। फिर मान लीजिए लिखा है दिस इज एन अम्ब्रेला, इसको इरेज कर देते हैं, अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। फिर आपका देखिए आपका यहाँ यू मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना। फिर आपका यू से मान लीजिए अम्ब्रेला बना है, तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, अम्ब्रेला, ऐसे लिखेंगे ना। फिर देखिए आपका तुरंत यहीं अ मिल गया, मिल गया। अब तो ऐसे समझ ही गए होंगे, ठीक है। मान लीजिए फिर आपका लिखा है दिस इज, या डैट कर लीजिए, आपको जो समझ में आए वो समझ, बस समझाने के लिए हम दिस यूज कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज एन इंक पॉट, इंक पॉट, ठीक है। ये इंक पॉट का मतलब क्या होता है, स्याही दवात होता है ना, स्याही की दवात, ठीक है। तो ये देखिए आई है, ये देखिए आई है, आया ना। आपका क्या लिखता है, इंक पॉट, ठीक है, इंक पॉट हो गया। तो देखिए ई आया, आया ना, अ से अह तक में आपका ई आता है, ठीक है। फिर मान लीजिए लिखा है दिस इज एन एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट लिखा है। अब यहाँ पे देखिए कि एन है और फिर आपका तुरंत ई आ गया, उठ के तुरंत आया, ठीक है। जब ये आ गया आपका ये, तो यानी कि यहाँ पे एलिफेंट कैसे लिखते हैं, एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है। आपका ए आ रहा है कि नहीं, ये देखिए अ से अह तक में आ रहा है। अब इतना समझ में आया। अब देखिए आपको घुमाता कहाँ पे है, जहाँ पे लोग घूमते हैं, एन, ठीक है, सॉरी। अब ये देखिएगा थोड़ी सी बहुत बारीक सी चीज़ है जो आपको समझनी है, ठीक है। मान लीजिए लिखा है कि स्मिथ, कोई अंग्रेज है, ठीक है, स्मिथ इज
ए यूरोपियन, ठीक है। ठीक है, यूरोपियन। तो यूरोपियन से आपको लग रहा होगा, ये देखिए यूरोप ऐसे लिखते हैं ना, यूरोप, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, तो ये आपकी यूरोप की स्पेलिंग हो गई। तो जो भाई इंडियन है तो इंडिया से है वो इंडियन हो गया, यूरोप वाले यूरोपियन हो गए, ठीक है। आप इसको यूरोपियन ऐसे लिखेंगे, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन। आपका जो ये वर्ण है ये आपका य आ रहा है, ठीक है। भले ही यहाँ पे ई लिखा है, यानी कि AEIOU भले ही लिखा है, लेकिन आपका जो ये उच्चारण है ये आपका आ रहा है य, यानी कि क से लेकर के ज्ञ तक का वर्ण आ रहा है, यही आ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे ए लिखा है। आप यही कहते हैं मैम यहाँ ई है तो यहाँ ए क्यों है, बस इसी वजह से, बस इसी वजह से है, ठीक है। अब मान लीजिए लिखा है, ठीक है, मान लीजिए कि लिखा है, एक सेकेंड, ये कर्सर थोड़ा सा अटक जाता है कभी कभी। मान लीजिए लिखा है कि ही, ये आप समझिएगा कि ये जो ध्वनि आ रही है आपकी, ये ध्वनि आपकी आ रही है व्यंजन की, सारा खेल ध्वनि का है। जब यहाँ आपको ध्वनि आपको मिलेगी स्वर की, तब आप एन लिखेंगे, ठीक है। जैसे यूरोपियन नहीं कहते हैं, यूरोपियन कहते हैं, ठीक है, यूरोप कहते हैं, तो पढ़ेंगे तो यूरोप, लेकिन लिखा तो यही जाता है ना हिंदी में, ठीक है। तो आपकी जो ये ध्वनि है वो आपकी व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, ठीक है। मान लीजिए लिखा है ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, पर्सन लिख लीजिए, बॉय लिख लीजिए, मैन लिख लीजिए, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, यही उच्चारण की दोष, यही उच्चारण के दोष हैं, यही उच्चारण की कमियां है कि एच है तो यहाँ हॉनेस्ट पढ़ेंगे, नहीं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। हमने हमेशा कहा है अपनी प्रोनाउंसिएशन यानी कि अपना उच्चारण सुधारिए, ठीक है, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट है तो आ रहा है, और आपको हमने पहले ही बताया है अ से यहाँ तक एकदम रट जाइए, इस चीज़ को एकदम रट जाइए, एक सेकेंड सॉरी, अह तक आपका स्वर होता है हिंदी में, ठीक है। ऑनेस्ट है इसीलिए यहाँ पे एन लगा है, ठीक है, ऑनेस्ट की वजह से। मान लीजिए एच, अगर आपको पता है एच आपका होता है कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है ये आपकी स्वर की हो रही है, ठीक है, स्वर ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसीलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ लिखा है कि द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है। अब देखिए आप फिर कहेंगे मैम यहाँ यू लिखा है तो फिर यहाँ ए क्यों लगा है, हमने कहा है ध्वनि की वजह से यूजफुल। ये देखिए ध्वनि आपकी व्यंजन की है, ठीक है, ना कि स्वर की। आपका यहाँ स्वर का तो यूज हुआ, लेकिन आपकी जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वह ध्वनि उत्पन्न होने का कारण है व्यंजन, ठीक है, यूजफुल है, ठीक है। आगे देखिए, और आपको उदाहरण दे देते ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। मान लीजिए लिखा है आई शैल, ठीक है, कम बैक इन एन आर। अब फिर यहाँ आप घूम गए, ठीक है, लिखा है मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा, इसकी हिंदी है मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा। हम लिख देते हैं, जिसको लिखना होगा लिख लेगा, मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा, ठीक है, ये हो गया।
अब देखिए यहाँ पे ये जो हावर, इसको नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसको हावर नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसको आवर कहते हैं। जो बहुत अंग्रेज बनते हैं ना, वो आर ही बोलते हैं, ये खा जाएंगे। हमने आपको एक्सेंट की बात बताई है, वही सारी चीज़ें हैं। तो जैसे लिखा है आई शैल कम बैक इन एन आर, ठीक है, हमने खुद आर ही बोला है, आवर ही बोलिए या आर बोलिए, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन देखिए अब यहाँ पे जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ये आपकी फिर से क्या है, स्वर ध्वनि। ये नोट कर लेंगे ना तो आपको भूलेगा नहीं कि कब कैसे क्या यूज़ करना है। इसीलिए यहाँ पे एन यूज़ हुआ है, ना कि अ यूज़ हुआ है। भले ही यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये जो हिंदी में आप उच्चारण करेंगे उसकी वजह से ही यहाँ पे यह परिवर्तन होता है, ठीक है। इसीलिए बहुत ये घुमा देता है, लोग यहीं पे घूम जाते हैं। मान लीजिए लिखा है माय फ्रेंड, माय फ्रेंड इज एन, सॉरी मत लिख दीजिएगा, इज एन MBBS, MBBS। किसी को फुल फॉर्म पता है तो बता देगा, वैसे हमको पता है लेकिन हम बताएंगे नहीं, यहाँ पे सिलेबस का हिस्सा थोड़ी है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे जान के, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए MBBS लिखा है तो M ऐसे लिखते हैं ना, M, फिर हिंदी में क्या लिखते हैं, B, फिर लिखते हैं B, फिर लिखते हैं S, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ M लिखा है, ये M लिखा है ना, इसीलिए देखिए भले ही ये आपका वॉवेल कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे जो है ये आपका स्वर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है आई रीड इन अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। अब देखिए आप फिर कहेंगे मैम यहाँ यू लिखा है, तो अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अब तो नहीं कहेंगे। तो यूनिवर्सिटी होता है ना, यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी। ये देखिए फिर आपका व्यंजन आया ना। बस इतनी सी चीज़ है जो आपको समझनी है, तो इसीलिए आप समझ जाएंगे तो अच्छा है, ठीक है। एक दिन हम आप लोगों का सिर्फ वीडियो रखेंगे जिसमें आपको यूपी टेट सीटेट के बारे में क्या डिफरेंस है ये बताएंगे। अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, बस 10-15 मिनट के लिए बताएंगे, उससे ज़्यादा वो लेंदी नहीं करेंगे, ठीक है। बस उसके बारे में बताएंगे। अगर किसी को जानना है तो एक बार कमेंट कर देगा, वरना कोई बात ही नहीं, हम सिलेबस ही पढ़ा देंगे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो बता दीजिए, अभी भी टाइम है, क्योंकि फिर आगे चलेंगे तो फिर आप पूछेंगे तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आपको पीछे की चीज़ें अगर नहीं समझ में आएंगी तो आगे पढ़ के आपको फिर समझ नहीं आएगा, आप उसी में घूमते रह जाएंगे कि ये पूछ लेना चाहिए था। तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो बता दीजिए कमेंट करके, और एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ए जो होता है आपके होते हैं व्यंजनों के लिए इस्तेमाल, ए जो हुई इस्तेमाल होगा आपके व्यंजनों के लिए इस्तेमाल होगा। आपका एन जो होता है वो आपके स्वरों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे दिस इज़ अ ट्री है तो ये जो ट है आपका हिंदी में अ से आह तक स्वर होता है, क से ज्ञ तक व्यंजन होता है, यानी क से लेकर ज्ञ तक में आपका ट वर्ण आता है, इसीलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। काऊ है तो भी देखिए क आ रहा है, पेन है तो भी आपका प वर्ण क से ज्ञ तक के बीच में आता है। बफेलो है तो भी आपको पता है कि बी है तो वो आ रहा है, इसीलिए ब है आ रहा है तो आपको पता है क से ज्ञ तक ब वर्ण भी आएगा, ठीक है। आगे देखिए आपको पता है एन जो होता है आपका वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, यानी कि ये कब इस्तेमाल होगा जब ए ई आई ओ यू से कोई शब्द स्टार्ट हो रहा हो, इसके बाद एन लगने के बाद, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अ से आह तक स्वर होता है हिंदी में, और आपके अंग्रेजी में स्वर तो ए ई आई ओ यू होते हैं। तो इसीलिए अगर दिस इज एन एग है
तो इसीलिए जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है एग की, ये आपकी जो ध्वनि है ये आपकी स्वर ध्वनि है, ये आपकी स्वर ध्वनि है। ठीक है, स्वर की ध्वनि है। ठीक, फिर आपका आता है कि अम्ब्रेला, तो ये देखिए आपकी भी ये स्वर ध्वनि है। ठीक है, स्वर की ध्वनि है। फिर आपका इंक पॉट है, ई भी आपकी स्वर ध्वनि है। और फिर आपका एलिफेंट है, तो ये भी आपका स्वर ध्वनि है। ठीक है, इसीलिए एन लगा है। अब घूमने वाली स्लाइड पे आते हैं। ये देखिए एन जो है आपका तब लगेगा जब स्वर ध्वनि हो। ये ध्वनि कौन सी आई है हमें, कौन सी ध्वनि है, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट है। ठीक है, जब स्वर ध्वनि होगी तो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट ध्वनि होगी तो ए लगेगा। इतना समझ में आ गया। फिर जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट है, हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है, इतना समझिए। उसके बाद फिर आपका यूजफुल होता है। यहाँ पे दिस द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो ये भी आपका व्यंजन आ रहा है, क्योंकि ये जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है आपकी व्यंजन ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ना कि स्वर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ध्वनि पर ध्यान देंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। जो इसका मेन मुद्दा जो होता है वह है ध्वनि। आपका आर्टिकल ए और एन संबंधित अगर है तो ध्वनि से, इतना समझ लीजिए शॉर्ट टर्म में। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ लिखा है आई शैल कम बैक इन एन आवर। ठीक है, तो हमने कहा है हम कभी कभी एक्सेंट में इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आवर लिखा है, आप लोग को आर भी सुनने को मिलेगा, तो ये आपका आ से आपको ज़्यादा लेना देना है, इसलिए ये आपका स्वर ध्वनि है। ठीक है, फिर आपका है माई फ्रेंड इज एन MBBS। ठीक है, MBBS, तो ये जो ए है ये आपका अ से यहाँ तक में आता है, यानी कि स्वर ध्वनि उत्पन्न करता है। फिर आपका आता है आई रीड इन अ यूनिवर्सिटी, यानी कि ये जो य है ये भी आपका व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर इतने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ बता देंगे। या तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सत्यम क्लासेस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जो ऐप है सत्यम क्लासेस का उसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। जैसे कि पता है कि जहाँ लॉकडाउन हटा वहाँ आपके एग्ज़ाम्स की डेट फाइनल हो जाएगी। ठीक है, तो कम समय में ज़्यादा पढ़ाई अगर करनी है और अच्छे से करनी है तो सत्यम क्लासेस का जो ऐप है उसको जल्द से जल्द डाउनलोड करिए, ताकि आप लोग को की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और जब आपको एक आर्टिकल और बचा है उसके बारे में बताएंगे तो हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे, ताकि आप लोग को भूले ना। अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की क्लास यहीं तक की, अपना ख्याल रखिए, सत्यम क्लासेस को ज्वाइन करिए। थैंक यू एंड बाय।